बिहाइंड द सीन्स इतने लोग क्यों बैठे हैं? लाइव ऑडियंस वी वांट सम एनर्जी गाइस। एक सेकंड, I can't believe you all hired the CEO of DC to sit here and clap for us. So, सर बहुत यूज कर रहे हैं आपका। पानी वाले सिट चीज बस जी स्टार्ट करा दीजिए। राना को चाहिए दादा स्पॉट दादा DC has hired स्पॉट दादा ऋत्विक। मैच से पहले सभी क्लीन शेव आएंगे, सभी बाल कटवा के आएंगे मैच से पहले। अब जीत और हार तुम्हारे ऊपर डिपेंड है हमारी, देख लो भी। बीच में सुनना कोई स्टोरी नहीं कोई स्टोरी स्टाने कोई स्टोरी याद ना है ना मेरे को आन दियो यार ये टिंट वाली लड़की को हटाया जाए। और जब भी मेरी लिप बाम खत्म होती दिखे प्लीज गिव मी मेकअप दादा शी इज टू एक्सपेंसिव मेकअप दादा। तो अरे तुम लोग अभी तो इतने पैसे जीत के आए हो तो यू कैन अफोर्ड। या शीफू नॉट आई विल डू रॉ अनफिल्टर्ड। अब तो यूज तो हो गए हम लोग, अब जहाँ भी जाए इतने ट्रैप्स है डीसी में तो क्या ही करेंगे। बट ऑनेस्टली आपने कितने शूट कर लिए आफ्टर 2 नवंबर? डू यू हैव अ काउंट? नो काउंट। राना यू टेल योर स्टोरी। राना तो डिडंट बी होम आल्सो, नॉट होम आल्सो ना। मैं घर ही 2-3 दिन के लिए गई थी बस अदरवाइज आई वाज ट्रैवलिंग एंड लाइक इट वाज ऑलमोस्ट अ मंथ नो। या बैक टू बैक शूट्स। मैं एक्चुअली पॉडकास्ट वाले से उल्टा क्वेश्चंस भी कर देती हूँ, इसलिए ज्यादा लेट्स गो। बट आपका एक इनसाइट है हमारे पास। हाँ लास्ट ईयर आप जब आए थे डीसी पॉडकास्ट पर ही, सो सुरभि ने आपसे आपके व्हाट्सएप डीपी के बारे में पूछा था जो आपने यू रिमेम्बर? बताओ फिर भी। तो आप अंडर 19 वर्ल्ड कप की जो आपकी ट्रॉफी के साथ पिक्चर है वो लगी हुई है और यू वर आस्क्ड कि आप कब चेंज करोगे? नहीं फिर मैंने इनको बोला था कि आई थिंक अंडर 19 वर्ल्ड कप मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा हमेशा। ऑफ कोर्स ये सीनियर वर्ल्ड कप आ चुका है बट वो हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा। कोलाज लगा सकते हो। शीफू इज द ओनली वन हियर विद 2 वर्ल्ड कप्स सो यस। एंड व्हाट वे टू विन द वर्ल्ड कप ना, मतलब आप टीम में नहीं थे पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद टीम में बुलाया गया। एक हफ्ते की आपकी कहानी क्या थी, आपके साथ क्या चल रहा था, हम सब जानना चाहते। वो पूरा एक हफ्ता कैसा रहा था? सबसे ज्यादा खुशी मिली थी और आई थिंक मैंने सुना था कि चमत्कार होता है लाइफ में बट मैंने वो रियलाइज किया कि चमत्कार सच में होते हैं। आई थिंक मैंने कुछ अच्छा ही काम करा होगा जो भगवान ने मुझे उस सब चीजों का पेज ऑफ देके मुझे टीम में भेजा। एंड आई थिंक मैं उस टाइम में डोमेस्टिक खेल रही थी और वहां पे मेरे 2-3 बेस्ट फ्रेंड थे बचपन से, तो आई थिंक उनके साथ मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। बट जब मेरा वर्ल्ड कप में नाम आया तो वो सब बहुत सैड हो गई कि यार तू जा रही है। यार दोस्त पास हो जाए तो नहीं हम वो दोस्त पास हो जाते तो ऐसा होता है यार तू छोड़ के चली गई। बट उन्होंने लास्ट में जाते हुए बोला देख जिता के आएगी तो ये दुख चलेगा कि तू हमें छोड़ के जा रही है, अगर तू नहीं जिता के आई फिर देख तू। बट आई थिंक ऑब्वियसली बहुत टफ था वो जाके खेलना सेमीज एंड फाइनल्स। बट मैं यही सोच रही थी कितनी चीजें सिंपल रखूं। बहुत मजा आया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम थी जो मैं कभी वो लाइन क्रॉस ही नहीं करने देती थी। एंड देन फाइनल आया और बोलते हैं ना फाइनल आया और जहां मैं हाथ रख रही थी सब गोल्डन बन रहा था। एक्चुअली गोल्डन फाइनल्स के बाद वी स्टार्टेड कॉलिंग हर अ बॉलिंग ऑलराउंडर नॉट अ बैटिंग। हम वही बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि बॉलिंग करना वो आप पहले से करते आए हो, लेकिन फाइनल के दिन बॉलिंग करना, 2 विकेट्स भी मिलना, उसके बाद तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब तो मैं ही बॉलर हूँ। वेल देखिए जब ये सब तो था ही, जब बट मेरा आदमी प्लेयर ऑफ द मैच आया वो बहुत ज्यादा मेरे दिल के करीब है बिकॉज हर एक प्लेयर का एक सबसे बड़ा मोटो रहता है कि फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच मिलना। कभी भी मैं डाउन होंगी तो अपनी एक बार फिर से वो वाली स्टोरी देख लूंगी कैसे मैं सेमीफाइनल फाइनल में आई और कैसे मैंने परफॉर्म करा टीम के लिए, क्योंकि मुझे ही पता है 2025 स्टार्टिंग मेरे लिए कितना टफ रहा और भगवान ने 2025 एंडिंग इतनी अच्छी दे दी मुझे, मैं कुछ कह ही नहीं सकती। अब बहुत खुशी हूँ। डीसी ने भी एक छोटा सा रोल प्ले किया है। वी वर टोल्ड कि सेमीफाइनल से एक दिन पहले यू वर शूटिंग विद डीसी बोथ ऑफ यू। सेमीफाइनल के एक दिन बाद फाइनल से पहले तो थोड़ा सा लक यहाँ से भी मिला था। ये क्लेम कर रहा है कैमरामैन कि मैंने उस दिन ऑल द बेस्ट बोला था।
आई थिंक डीसी मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। सभी को देख के मुझे बहुत ज्यादा, आई थिंक ये लोगो देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल जाती है। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है दिल्ली कैपिटल्स। सो ओब्वियसली आफ्टर सेमीफाइनल हमारा शूट था और हम सब ने वहाँ फन किया और आई थिंक और ज्यादा खुशी मिल गई, अच्छा लग साथ आया। वो 2 दिन जो सेमीफाइनल के बाद के थे, जिनके बारे में आपने काफी बार बात की है। यार मैं सच में रोई हूँ, पता है, दोनों दिन रात को। मुझे पता है मैं कितने घंटे सोई हूँ या सोई भी नहीं हूँ। मैं जब भी मेरी आंख खुल रही थी ना, मैं बस फाइनल की सोच रही थी, यार ऐसे खेलूंगी, वैसे खेलूंगी, ये करूंगी। क्योंकि सेमीफाइनल में यार ऐसे आउट होना, पूरा साल आपका अच्छा नहीं गया, आपने इतनी मेहनत करी है, आप ऐसे आउट हो जा रहे हो। बट वही 2 रात सेमीफाइनल के बाद मैं बस सोच रही थी, यार ऐसे खेलूंगी, फिर वो बॉलर आएगा उसको ऐसे खेलूंगी, फिर मैरिजन कैप आएगी थोड़ा ऐसे खेलूंगी। फिर फाइनली मैं फाइनल वाला दिन आया और हमारी पहले बैटिंग आई। तो उस दिन रो में अंदर जाने से पहले मैं खुद को बोल रही थी कि देख मैं रो भी ली, मैंने सोच भी लिया, मैंने सब कुछ कर भी लिया, बट आज मुझे बस अपना एग्जीक्यूशन बेस्ट देना है। मैंने कुछ सोचना नहीं कि मैंने ये कर देना है वो कर देना है। तो मैं बस यही था, मैं बस टीम का स्कोर देख रही थी और मुझे पता भी नहीं मेरे 50 कब हो जाए। मैंने बोला शिफू 50 में बैट उठा दे। आई थिंक वो दिन मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है और हमेशा रहेगा। But actually, just talking about Shefali's knock in the finals, I have never seen her in that kind of a zone. It just felt like she was there and she meant business and she's going to win it for us. It takes real courage and guts to do it. When you are suddenly called to be a part of a team where that you were just playing domestic and come there in such a big moment where you're playing a home World Cup and semi-finals and finals, and to pick herself up and to come out there, I think at such a young age, I don't think anyone would have been able to do it. So like, hats off. But you also meant business an inning Yeah. prior to that one, which we loved so much because मेरे तो इतने सारे स्कार्स हैं ना जो ऑस्ट्रेलिया ने हमें दिए हैं. We were just waiting to get healed कि कोई तो आए और इनको एक बड़े नॉकआउट मैच में should do it to them, which they have been doing to us for over the years. So take us through that. Was it on your mind, you playing like the opposition or the game? I'll tell you a conversation our team had, like just random, ऐसे meeting में नहीं था, just randomly, but there was a different kind of positivity of playing. So we came 4th. Yeah. So we knew we were going to play Australia. There was a different kind of a positivity in the team that nobody was like, oh no, we are playing Australia. They're actually like, Australia is most vulnerable in a semi-finals. And to talk about our team, I think you can ask anyone, this team was tight, Yeah. This team was together. And I've never seen such a bond ever. Like not just the people playing, but even the people sitting out. Like everyone was literally praying that the person who's walking in goes out there and scores. Or praying that in fielding we do this, or in bowling we do this. And they were genuinely, like dil se bolte na, genuinely happy if someone else is doing well. And I think sometimes those small things make a difference in you crossing the line. So I think yeah, That's true. मैं तो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए गई थी. You spoke about the support, the bond that helped you as well, Aru and Smriti, because you were going through a rough phase, and the way you portrayed that across. I mean, बहुत सारे लोग होते हैं जो शायद इस टॉपिक पे बात नहीं करते, लेकिन the way you were so vulnerable after that innings and what was going through your head through that innings, before that when you were dropped and post that. Okay. You ready to sit for 1 hour? We have all the time. Yeah. No, actually, so to take it back a little, the last time there was an ODI World Cup, I was dropped. And that really crushed me at that time. At that moment, I didn't realize it, but that was actually the best thing that happened to me in the sense that it changed me a lot. I had to develop a lot more shots. I started putting myself in uncomfortable situations where, playing with the boys, playing at Azad Maidan, playing at Shivaji Park, playing with even under 12 boys at MIG, where, everyone knows you're an India cricketer, all parents are watching you, and in Mumbai, how big cricket is in Mumbai. Imagine getting out to a 9-year-old. There's so much pressure. But I think those things kind of, shaped me and helped me and things like that. And then I was like, okay, first match of the World Cup. First ever 50-over World Cup for me, let's go. Walked in there, got out on the first ball, and I was so sad. I was really, really sad. And then immediately I went to the room because I was feeling like crying and I couldn't take it. I called my mom and I just vented it out. I was like, I don't know, I'm feeling very anxious. I don't know what to do about it. That happened. Pakistan game got a good start, got some 30-odd runs, and then next game again playing South Africa, get out on 0 again.
And I was like, oh no, God, God. Then comes the Australia game in Vizag, where I think I had an impact innings of, 33 runs, and I felt that gave me a lot of confidence that, you need one small innings to keep going. Yeah, and then I was like going in the morning of the game for the England game. And then saw the team and stuff, and then I got to know I'm dropped from the team. And I felt really bad. But then I was like, okay, now we're going for the match. Team is important. Let's go and do whatever I can do. We lost that game. And then we lost 3 in a row. Yeah. And then we are all like, gone. We don't know how we are going to make it. Then I remember the practice before the New Zealand game. So I went in to bat that, till then I was fine. But suddenly when I went in there, I was so frustrated. And I just started whacking every ball, like, in anger and frustration, like, T20, how would you play? And in my head, I'm like, Jemmy, tomorrow's the game. I didn't know if I was playing or no. Tomorrow's the game. Let's just prepare for it. I remember batting there, and Smriti came up at that time. I think she would have figured out that there was something. So Smriti came up, and she just stood there. She didn't ask, because she knew if she would just ask, like, kya hua? Tup, 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 everything would start falling. So Smriti had finished practice. Everyone had gone. It was just Smriti and I there. Smriti stayed back for me. And that day I batted for 4 hours in the nets before a one-day game. And she had a gym session, so she actually postponed her gym session. She was there, and I finished my session. She was like good, happy and stuff. And I'm like, yeah, I'm better now. From there I immediately went to the room and met Aru. And again started crying, just let it out. I told her everything. So she was like, why don't you go home for some time? You'll just feel nice. I was like, at home everyone's going to church. So she's like, oh, best. Why don't you go to church? I said, I don't think I can go to church, because if I go there, I'll start crying. She's like, maybe you actually coming out and being vulnerable can actually help someone else going through that. Because you don't know, there are so many people there who are actually going through the same thing. But if they see you coming out, they will know it's okay to not be okay. So I went to church. Put a smile on my face. Then the pastor of the church, he saw me and he's like, do you want to speak something? I said, yes, I want to speak something. I just told them, usually I come here, I have a very positive message. I encourage everyone, but today I can't do it because actually I've not been doing okay for more than a month. But yeah, maybe I just came out to say that sometimes it's okay to just ask for help, or just be. And that happened. Everyone in the church prayed for me. They said, don't worry, we love you, we're always proud of you, and things like that. And then after that, I remember the team came out on the group by around 10:30 at night. And my mom and my dad were there, so I just saw the team and I was like, okay, I'm playing tomorrow. So I said, okay, let's go to Navi Mumbai. I drove alone, next day match, and for the first time in those, 30-40 days, when I went for breakfast, I was smiling. And my cousins had gifted me one t-shirt, which says, max to max, what will happen? So I wore that t-shirt, and then Smriti's like, I was also thinking the same. Because everyone was under pressure. Yeah. Home game and quarterfinals. Smriti and Pratika had a great partnership, scored 100 and stuff like that. So I would start getting in zone after sunrise. Nice, we're chilling here. Renuka is drawing a mole, a peacock. Drawing a peacock, writing Dil Mange, and there was a more, Dil Mange more. Rana has a paper where she's doing mehndi on a hand. What do you call your this thing? बबलू मेहंदी बबलू मेहंदी. ठीक है, मैच चल रहा है, लेकिन हमको थोड़ा चिल रखना है, कि वो प्रेशर नहीं आने देना अपने ऊपर कि ठीक है मैच चल रहा है एकदम. और अच्छा भी एक्चुअली तो बबलू के लिए डूइंग अच्छा भी हो रहा था. मैं बनाई जा रही थी तो एक का 50 हुआ, फिर मैं और बना रहा तो दूसरे का 50 बनाएगा. अब मैं रोकूंगी. I was also nicely chilling, not tied up, chilling nicely because Harleen was next, then Harry Day, and then me. Suddenly Harry Day comes to me and she's like, Jemmy, you're walking in next. And under very suddenly फट गया. But I didn't show. Harry Day was like, हाँ, Harry Day. I went to the bathroom. I just sat there for some time because I had 2 overs. I just sat there, just stilled myself and say, okay, what do you think you need to do? And went in there, and then my batting came around in the 31st over or something like that. And the first 10 balls, I was very nervous, really, really nervous, a little bit numb also. But I was like, Jemmy, if you just get past this first 10 balls, you'll be fine. And then things just started flowing, and Pratika and I had a great partnership. I kept
speaking to Pratika, let's do it for the team, let's do it for the team. And that happened, and then I got, I think, some 76 not out and all. And I know everyone talk a lot about the semi-finals, Yeah. but I think that match against New Zealand also was very important, Very for me, for like everything I went through. And yeah, then came the semi-finals. I think Australia started batting, and Phoebe Litchfield and Perry had a partnership. Yeah. And the way they were batting, I was like in my head, आज तो 400 है, आज तो Same, 400 मैं भी। मारने वाले ये लोग। जिस साल फीबी खेल रही थी। हाँ. भाई साहब क्या मतलब solid batting. Yeah. Then it so happened our bowlers pulled back really well, Yeah. and we got them. I think 337. 337. Yeah. We got them in 50 overs, and then it was a very funny thing, but it was a perspective thing where I was like, oh, I was actually planning to chase 400, but this is 337. It's a lot lesser. I asked, is it the same batting order? They're like, same batting order. And then suddenly our physio comes, that Amol sir has sent a message. She's like, Jemmy, you're at 3. And there are 5 minutes left and I'm taking a shower nicely over there. I was like, okay, fine. For some reason, I was very calm about it. Yeah, just walking in at number 3 and I remember once I was talking to Virat Kohli about this, about his MCG knock. I asked him, like, what you were thinking to play such a knock. Like, it doesn't feel like you're human when you did that. And he told me that, you know, Jemmy, all I did was kept working hard and kept doing things with the right intention. But there are few moments that God chooses you to be a part of. And I was glad that I was chosen to be a part of that moment. And I think that semi-finals for me was that. Because just imagine Healy dropping that catch. Yeah. Something's just likha hua hai. I think that was one moment for me, and I'm also grateful God chose me to be a part of it. We were talking about comeback. आपकी comeback story सुनी। उससे पहले मैं पूछ लूं कि क्या बबलू मेहंदी वाला शादी पार्टी के भी ऑर्डर लेता है? अभी तो कोई आया नहीं, थोड़ा और एडवर्टाइजमेंट आई थिंक नाउ हाँ ऑफ सीजन आपको ये पिकअप करना चाहिए। बिल्कुल जरूर करूंगी। बट हाँ, कमबैक की बात कर रहे थे। Yes. तो आपका कमबैक जेमी ने भी बताया 5 साल के बाद कमबैक किया था, लेकिन वर्ल्ड कप यू कॉन्ट्रीब्यूटेड बैट से भी बॉल से भी। आपकी क्या कहानी रही है, आपके क्या इमोशंस रहे हैं? ऑब्वियसली जब स्टार्टिंग में थोड़ी सी घबराहट होती है क्योंकि बहुत बड़ी स्टेज है वर्ल्ड कप और सब लोग खेलना चाहते हैं ये, दैट टू इन इंडिया, तो वो ऑब्वियसली एडेड प्रेशर हो जाता है कि अपने जनता के सामने आपको खेलना है। सो लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी थी और खुद के ऊपर ट्रस्ट था कि हमने इतने साल प्रैक्टिस करी है इस चीज की और इस पोजीशन पे प्रैक्टिस करी है, तो वो थोड़ा सा अपने ऊपर बिलीव भी था। एंड मी एंड दीप्ति वर टॉकिंग कि अभी बहुत टाइम से हम लोग इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव लेते हैं और जो बनेगा देखा जाएगा। लेट्स सी, लेट्स गो फॉर इट। और तो उसी पॉजिटिविटी के साथ हमने खेला। जेमी, यू प्ले अ लॉट ऑफ दीज पैडल्स एंड स्कूप शॉट्स और वो इतना रिस्की भी है एंड द रिवॉर्डिंग भी एट द सेम टाइम। What is your process for those shots? मेरे लिए रिस्की नहीं, मेरे लिए कवर ड्राइव की तरह है एक्चुअली। नो बट आई थिंक इट वाज समथिंग माय डैड ऑलवेज एनकरेज्ड मी टू डू बिकॉज ही ऑलवेज सेड टू स्कोर रन्स you don't need to smoke every ball out of the park, but being smart also, you can get the same amount of strike rate and the same amount of runs. My dad used to set a bowling machine and give me like weird challenges. I found it very weird for my dad to encourage me to play unorthodox cricket because he loves classical cricket. He loves textbook shots. सबके पापा का वही है. हाँ, and he's always been like growing up in Mumbai where everyone like play with a straight bat and all, but he always encouraged me. So many people have come to him and say, why are you making a play a sweep shot or a reverse sweep? Make a play straight and so good. But dad, he's like, no. Because his thinking was way beyond. Because when you're playing international cricket, when, you know, everything is set, sometimes it's these things that, you know, get you out of trouble. So, I think more credit goes to him. And also Prashant sir has always encouraged me. Also 12 साल हो गया इंटरनेशनल. हाँ, 12 साल. नेक्स्ट टारगेट 20 years. जब तक है जान. जब तक है जान. हाथ पैर चल रहे हैं. Also 1000 WPL runs हो गए. पर इतना इंटरेस्टिंग है कि राणा से हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, शेफाली से हम बॉलिंग. And I like how they remember each other's stats. Yeah. We talked a lot about the struggle या जो भी आपकी जर्नी थी build up to the trophy. थोड़ा इसको lighten up करते हैं. How was the celebration? यार मैं तो ट्रॉफी उठाने के लिए उसका वेट देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी यार. कितना हैवी होता है ना. हैवी था. भारी था. हैवी था. क्वाइट हैवी. मैंने तो जब ट्रॉफी उठाई उसके बाद सबसे पहले वो लिखा हुआ रहता है ना, चैंपियंस हाँ. इंडिया, सबसे पहले वो पढ़ा.
कि फाइनली ये इनग्रेव हुआ है इंडिया। एंड देन उसके बाद ट्रॉफी कहाँ गई किसी को नहीं पता। सब लोग ढूंढ रहे थे ट्रॉफी कहाँ है, ट्रॉफी कहाँ है। और